दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद आप बहुत ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आपको हॉरर स्टोरी से डर लगता है तो तुरंत इस वीडियो को छोड़ दें, और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये कहानी है उड़ीसा के एक गांव की, जहां पर एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ एक नए मकान में रहने आई। वह मकान उन्हें बहुत कम कीमत में मिल गया था और इससे वे बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसकी असली वजह क्या है। जिस दिन वे अपने घर में आए वह दिन बहुत ही शांति और प्यार से बीता, लेकिन दूसरे दिन से वहाँ अजीब अजीब घटनाओं का होना शुरू हो गया। उस दिन रात के 12 बजे थे। संजय जब सो रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके दरवाजे के पास कोई खड़ा है। जब वे दरवाजे के पास गए तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा शायद ये उनका वहम था। फिर उन्हें लगा उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्हें लगा कि ज़्यादा काम और थकान की वजह से उन्हें यह सब महसूस हो रहा है। वे सोएं उससे पहले वे अपनी बेटी मिनी के कमरे में उसे देखने के लिए गए। उन्होंने वहाँ ऐसा कुछ देखा कि वे चौंक गए। उन्होंने देखा कि मिनी किसी से बात कर रही थी। जब उनने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने यहाँ एक नई दोस्त बनाई है। संजय ने सोचा शायद मिनी मजाक कर रही है, और उसने मिनी को सुला दिया और खुद भी सोने चला गया। अगले दिन रात में इससे भी अजीब घटना घटी। संजय और उनकी पत्नी दिव्या को उनके घर के स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ स्टोर में एक बच्ची दीवार के पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। जब वे उसके नज़दीक पहुँचते हैं और उस लड़की को देखते हैं तो उन्हें एक शैतान का चेहरा दिखाई देता है, और वे डर जाते हैं और भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी स्टोर के दरवाजे को मिनी आकर खोलती है। तब संजय और दिव्या पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो दोनों डर के मारे सहम जाते हैं। इस घटना के बाद से तो घटनाओं का सिलसिला चालू हो जाता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता या कि मानो कोई औरत उनके घर में घूम रही हो। एक दिन संजय जब मिनी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि मिनी बहुत अजीब तरह से बैठी हुई थी और काफ़ी डरावना चेहरा बनाए थी। संजय उससे बात करने चलते हैं तो मिनी उन पर हमला कर देती है और बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है। यह देखकर संजय बहुत डर जाते हैं। उनकी पत्नी दिव्या बोलती है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ और वो उन तांत्रिक को बहुत मुश्किल से मिनी के कमरे में लेके आती है। जब तांत्रिक उसके कमरे में जाता है और मिनी से पूछता है, तब तांत्रिक को पता चलता है कि मिनी के शरीर में एक आत्मा का वास है। जब तांत्रिक आत्मा से पूछता है तो उसे बहुत सी चीज़ों का पता चलता है जो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। उस आत्मा ने बताया कि इस घर में बहुत सी आत्माएं रहती हैं। उसमें से बहुत सी अच्छी आत्माएं और बहुत सी खराब आत्माएं भी हैं। यह सुनकर वहाँ सबके होश उड़ गए कि वो घर कब्रिस्तान पर बना था और वहाँ बहुत से लोगों को दफनाया गया था। जिसके बाद इस कब्रिस्तान को सरकार ने मैदान बना दिया था और इस घर के मालिक ने यहाँ ये घर बना दिया था, और इस हिसाब से ये घर
उन आत्माओं का था और वे अपने घर में किसी को आने नहीं देती हैं। और इसके बाद मिनी बहुत ज़ोर-ज़ोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है और वो आत्मा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है। फिर तांत्रिक अपनी सभी क्रियाएं चालू करता है। तमाम क्रियाओं के बाद भी वो आत्मा मिनी के शरीर को छोड़ने का नाम नहीं लेती। फिर तांत्रिक अपने से बड़े तांत्रिक को बुलाता है और दोनों मिलकर साथ में क्रियाएं करते हैं। इससे वहाँ की सभी लाइट्स और बर्तन हिलने लगते हैं। ये क्रियाएं चलती रहती हैं और आखिरकार वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। तांत्रिक जाते जाते बता के जाता है, आप यह घर छोड़ दीजिए। और उसी रात संजय और उसकी पत्नी और बच्चे उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि तब से वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा है और वहाँ जो जाता है जिंदा नहीं बचता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसी घटना को देखा या सुना हो या फिर खुद महसूस किया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।